कई बार लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। फिर वो धीरे-धीरे उनका ना खुद के ऊपर से विश्वास खत्म होता चला जाता है। बंदा कहता है यार कुछ हो तो रहा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ज़िंदगी मेरी बेकार है, जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है। बंदे के मन में ऐसे-ऐसे ख़्याल आने लगते हैं। वो बंदा बेसिकली वो एक तरीके से हार मान लेता है। आप समझ रहे हो? बंदे को ये लगने लगता है कि मैं हार रहा हूँ। तो ऐसे समय पे जब भी मुश्किलें आती हैं ना, तो वो और घबरा जाता है। तो परेशान होके जब उसे बार-बार लगता है, वो मेहनत करता है, बार-बार उसे लगता है, तो कहीं न कहीं वो बेचारा उसके अंदर से ये फीलिंग आती है कि यार अब सब कुछ खत्म हो गया। मेरे भाई ये सब्र, धैर्य बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मेहनत तो आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन सब्र भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक स्टोरी छोटी-सी सुनाता हूँ, आपको पता लगेगा कि आपकी खुद की क्या कीमत है। मेरे भाई एक बार ना एक बंदा बड़ा परेशान होता है, बहुत मेहनत करता है बेचारा, बहुत फिर बार-बार असफल होता जाता है, असफल होता जाता है। वो बड़ा मतलब भक्ति में लीन रहने वाला बंदा था, भगवान को ज़्यादा मानता था। तो एक बार भगवान उसके सामने खुद प्रकट हो गए। बोले यार तू बड़ा परेशान है, बता क्या बात हो गई? वो कह रहा है भगवान जी यार कोई मेरा मतलब है कोई जीने का, कोई मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं मेरा जीने का, क्या फायदा? मैं जो आज तक इतनी मेहनत करी मैं कभी सफल ही नहीं हो पाया, क्या फायदा? कोई औकात ही नहीं है मेरी। तो भगवान ना उसे एक छोटा सा पत्थर देते हैं, चमकता हुआ बिल्कुल चमकीला पत्थर देते हैं। उसको कहते हैं कि जा बेटा एक काम कर, इस पत्थर की ना कीमत पता करके आ बाजार में कितनी है, फिर मुझे आके बताइयो, लेकिन बेचना मत। कहता ठीक है। वो बेचारा मार्केट में जाता है, उसे एक फ्रूट वाला दिखाई देता है, फल फ्रूट बेच रहा होता है, उससे पूछता है कि यार ये पत्थर आप कितने में ले लोगे? तो फ्रूट वाला कहता है यार ये पत्थर का क्या है, ये तो 4-5 संतरे ले लियो, कोई सेब ले लियो इसके बदले। वो कहता नहीं लाओ वापस दे दो, बेचना नहीं है। आगे जाता है, एक सब्जी वाला बैठा होता है, उससे पूछता है कि यार भाई ये पत्थर बेचना है यार। तो सब्जी वाला कहता है यार दिखने में तो सुंदर है पत्थर, तो चल एक बोरी टमाटर ले लियो या एक बोरी प्याज ले लियो, और क्या दे सकते हैं भाई। वो कहता नहीं रहने दो, बेचना नहीं है। फिर वो आगे जाता है, फिर एक सुनार की दुकान पे चला जाता है, उसको बोलता है यार ये पत्थर बेचना है। तो सुनार कहता है 1 करोड़ रुपए दूंगा। वो कहता है, हैरान हो जाता है यार कि यार इस पत्थर में ऐसी क्या खास बात है। फिर वो मना कर देता है, कहता मैंने नहीं बेचना, मैं जा रहा हूं। तो सुनार को लगता है कि यार ये तो मुर्गी हाथ से निकल रही है। सुनार को पता होता है उसकी कीमत क्या है। तो सुनार उसे जाते जाते कहता है कि यार एक काम कर, 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, पत्थर दे दे। तो लेकिन वो फिर भी मना कर देता है, उसे बेचना ही नहीं है, निकल जाता है। फिर वो एक हीरे की दुकान, हीरे के व्यापारी की दुकान में जाता है, कहता भाई साहब यार ये पत्थर बेचना है। तो वो हीरे का व्यापारी ना उस पत्थर को देखते ही उसे कुछ समझ में आता है, तो वो अपने बंदे को बुलाता है कि यार इसे चेक करो पहले है कि नहीं। जैसे ही वो बंदा चेक करता है, वो उस पत्थर को एकदम बाइज्जत अपने मंदिर में बिल्कुल कपड़े के ऊपर रख के ऐसे बिल्कुल प्रणाम करके मत्था टेकने लग जाता है, पूजा करने लगता है। तो वो कहता है यार ये क्या कर रहे हो तुम पत्थर के साथ? वो कहता है ये तुम्हें कहाँ से मिला? वो कहता है आप अपना काम बताओ क्या है? कह रहा है ये तो अनमोल है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, दुनिया की सारी दौलत भी दे दोगे तो ये नहीं खरीद पाओगे। तो वो कहता है भैया आप मुझे वापस कर दो, मैंने बेचना ही नहीं है, अगर इतना अनमोल है तो मुझे बेचना ही। वो वहां से उठा के वापस लेके भगवान के पास वापस वहां पे चला जाता है जहां पे मिले थे उसे भगवान। तो कहता है यार भगवान जी आपने मुझे क्या पकड़ा दिया, कोई कह रहा है संतरे ले लो इसके बदले, कोई कह रहा है एक बोरी ले लो, कोई कह रहा है 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, कोई कह रहा है अनमोल है। तो कहते हैं बेटा मैंने तुझे इसीलिए भेजा था ताकि तुझे पता लगे कि एक पत्थर, सिर्फ एक पत्थर जो है तेरे हाथ में, हर आदमी की नजर में उसकी कीमत क्या है, ऐसे ही सेम तुम्हारी कीमत भी है। हर आदमी की नजर में किसी के लिए तुम एक मामूली इंसान हो, किसी के लिए तुम 2 कौड़ी के नहीं हो, किसी के लिए तुम अनमोल हो। तो मेरे भाई आप अपने ऊपर सिर्फ धैर्य रखो,
कीमत खुद ब खुद नजर आने लग जाएगी। जब आप सफल हो जाओगे ना जीवन में, तो आपको अपनी कीमत खुद पता लगने लग जाएगी। आपकी कीमत अपने घर वालों से पूछो जाके क्या है। इसलिए मेरे भाई, मेहनत करना कभी मत छोड़ो, सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। जय श्री राम।